आज की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह जो आरा के पूर्व सांसद और ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, उनसे खास मुलाकात दिल्ली में हुई है और इस मुलाकात के सबसे बड़े सूत्रधार बने हैं मंटू सिंह मुखिया, जो भोजपुर जिले के पौना पंचायत के मुखिया हैं। वो बड़े सूत्रधार बने हैं और चर्चा ये भी अंदर खाने से बन रही है कि आरा के सबसे चर्चित सीट आरा से नहीं तो बड़हारा से विधानसभा का चुनाव पावर स्टार पवन सिंह लड़ सकते हैं। और इस सारी खबरों के साथ जो कल तस्वीरें सामने आई हैं इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे सारे तरफ से ये चर्चा दिखाई पड़ रही है और सारे जगह वो फोटो वायरल चल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रतिद्वंदित को दूसरे नंबर पे रखते हैं और अपने आप को दूसरे नंबर पे साबित करते हैं। लोग जिनको नचनिया बजनिया कह रहे थे, जो बीजेपी उनको टिकट देती है और वापस भी ले लेती है, उससे गुस्साए पवन सिंह निर्दलीय चुनाव काराकाट से लड़ते हैं और बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे और पार्टी से निष्कासित भी किए गए थे। उनके रवैयों को देख के बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मगर ये बहुत बहुत बड़ी खबर है कि आर.के. सिंह जो उस समय चुनावी दौर में क्या कुछ नहीं कहा था, पावर स्टार पवन सिंह को उनके खिलाफ बोले थे, काफी कुछ उनके पावर स्टार पवन सिंह को चुनाव लड़ने से पूरे शाहबाद की सातों लोकसभा सीट पर असर दिखाई पड़ी थी और बीजेपी सातों की सातों सीट हार गई थी। तो इसी चर्चा से बात बन रही है और लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह अब आरा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आर.के. सिंह जो कहे जाते हैं कि अमित शाह के बहुत बड़े करीबी नेता हैं और देश के ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, तो उनके बातों को काफी कुछ। और देखिए हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं भरत सिंह सहयोगी जी, पवन सिंह के चाचा, इनसे खास बातचीत करेंगे इस सारे मुद्दे पे। तो देखिए हमारे साथ अभी भरत सिंह सहयोगी जुड़ रहे हैं और पावर स्टार पवन सिंह के चाचा हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे इस सारे मुद्दे पे, क्योंकि कल जो मुलाकात हुई है आर.के. सिंह से, ये काफी कुछ करीबी है, तो जानते भी हैं, अंदर खेमे की कहानी बताएंगे। तो सारा पहले तो क्या लगता है इस चुनावी दौर में पावर स्टार पवन सिंह कल आर.के. सिंह से मिले हैं दिल्ली में, क्या लगता है कि बीजेपी से नाराज पवन सिंह अब बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद है। और लोकतंत्र में मिलना जुलना एक अहम होता है और ऐसे भी माननीय आर.के. सिंह हम लोग के एक बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं और नेता नहीं है, वो एक परिवार के नाते जो है वो पवन सिंह जी उनसे मिले, हम भी देखे मिलते हुए, अच्छा बात है, क्योंकि पवन सिंह है और पवन सिंह के वो गार्जियन है। जिस तरह से भरत सिंह सहयोगी के भी वो मार्गदर्शक है आर.के. सिंह, भले पार्टी जो हो लेकिन व्यक्तिगत संबंध आर.के. सिंह से भरत सिंह सहयोगी जी का भी है। तो क्या लगता है कि जो नाराज पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं काराकाट से, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, अगर टिकट दी थी आसनसोल से तो टिकट वापस लिया जाता है, फिर बीजेपी अपने साथ बुलाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ये तो नहीं लगता कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी पवन सिंह का? देखिए, राजनीति से अपने जगह, संबंध अपने जगह। आपको मालूम है कि भोजपुरिया जन मोर्चा जो है गठबंधन तेज प्रताप से किया है और तेज प्रताप आज के समय के मुताबिक एक कृष्ण है। हम एक अर्जुन की तरह, जैसा उनका चुनाव में निर्देश होगा वैसा उस गठबंधन में हम एक हिस्सा हैं, भोजपुरिया जन मोर्चा, हम लोग वैसा ही काम करेंगे, क्योंकि एक सिद्धांत है। ये नहीं है कि कभी इधर हमें टहल गए, कभी इधर हम भटक गए। भोजपुरिया जन मोर्चा एक ऐसी मोर्चा है जो एक सिद्धांत, एक विचार से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी निर्देश होगा तेज प्रताप जी का, जब तक हम उनके गठबंधन के हिस्सा हैं तब तक हम तेज प्रताप जी को ही निर्णय जो है हम हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा जो है मानने का काम करेंगे। मंटू मुखिया
पौना पंचायत के मुखिया है, वही सूत्रधार बने हैं आरके सिंह से मिलवाने की सारी क्या पूरी की है। आप चाचा है, घर की पार्टी है, आपने कोशिश क्यों नहीं किया पवन सिंह को अपने पार्टी में और आरा से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सवाल है कि कोई शख्स हो, जोड़ना एक बहुत बड़ा व्यवहार है। तो पवन सिंह को चाहे भरत सिंह सहयोगी जोड़ दे, चाहे कोई जोड़ दे, आरके सिंह से इन लोग का कोई खेत का कोई लड़ाई नहीं था। कहीं ना कहीं राजनीति का एक अखाड़ा था, उस अखाड़ा में उन्होंने 36 का रिश्ता हो गया था, अब वो 63 हो गया। बहुत खुशी है। भोजपुरिया जनमोर्चा जो है तो बधाई देता है कि भोजपुरिया जनमोर्चा जोड़ने का काम करता है। यही जोड़ के क्रम में कल आप देखे भी होंगे, जो हम लोगों ने बैठक किया, एक सभा किया, उस सभा में ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग भोजपुरी स्टेट की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि भोजपुरी स्टेट की लड़ाई जो है एक अस्तित्व की लड़ाई, और इस लड़ाई में सब लोग का भागीदारी है। और साथ साथ भी आपने सुना होगा कि 21 सितंबर को रामना मैदान में एक बहुत बड़ा जुटा। तो क्या पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं आरा से तो आप लोग समर्थन दीजिएगा कि नहीं, क्योंकि आप चाचा हैं, समर्थन के लिए तैयार है कि नहीं? देखिए, सवाल ये है कि राजनीति की एक अलग एक कड़ी होती है और व्यवहार के एक अलग कड़ी होती है। तो व्यवहार में हम उनका चचा रूपी है, हमारी भतीजा है, इसको हम मैंने नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमारे कृष्ण रूपी जो तेज प्रताप जी का गठबंधन जो है वो माने रखता है, जैसा गठबंधन निर्णय लेगी उस मुताबिक जो है चुनाव में भोजपुरिया जनमोर्चा जो है पहुंच पाएगा। तो आपने सुना भरत सिंह सहयोगी जी हमारे साथ जुड़े थे और इनसे काफी जो चर्चा हुई पावर स्टार पवन सिंह को लेके, काफी कुछ कह रहे हैं। अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज देख रहे हैं। काफी कुछ बड़ी बातें पावर स्टार पवन सिंह को लेके उनके चाचा भरत सिंह सहयोगी ने बताया, जो भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बहुत बड़ी खबर बताई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज पर ये वीडियो देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं और पवन सिंह के फैन है तो इस कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।